कि सुख हो, शांति हो, शिव बारात आराम से निकल जाए, जो यहाँ के वर्षों की परंपरा है वो कायम रहे, यही मैंने बाबा बैद्यनाथ से मांगा। और आपको पता है कि जब कोरोना काल में ये मंदिर बंद हो गया था तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया था और उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया कि देवघर का मंदिर कांवड़ यात्रा ये नहीं रुकनी चाहिए और ये पूजा स्टार्ट हुआ था। 3 जज बेंच का फैसला है। तो जब मैं सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूँ, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है इसका फैसला कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता है। ये पंचसूल सीधा आपको पीछे दिखाई दे रहा है और मैं ये मानता हूँ कि ये पतन का जो है रास्ता हेमंत सोरेन का, और जो भी उसके अधिकारी उसको साथ दे रहे हैं उन सबों को बर्बाद होने का रास्ता यही शिव बारात पर बैन लगाने के लिए सभी कवायद की जा रही है। आप ये बताइए कि ये शिव की नगरी है, देवघर का मतलब शिव कन कन में है। 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ लिंग मनोकामना लिंग यहाँ है। शिव बारात यहाँ हजारों वर्ष से निकलती रही है और यदि शिव की नगरी में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या मक्का मदीना और वेटिकन में निकलेगा? ये आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं कि शिव के नगरी में शिव का बारात निकलने के लिए कभी 144, कभी नोटिफिकेशन, कभी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी। आज तक मैंने देखा कि यहाँ के जिलाधिकारी, एसपी और डीसी वो यात्रिक होटल में जो है पुष्प वर्षा करते रहे। वो शिव बारात में कभी रूट लाइनिंग को भी देखने के लिए नहीं गए, कभी उन्होंने इसका टेंशन नहीं लिया। और ये जिनको लगता है कि हम चला रहे हैं और मेरे कारण ये सुलभ हो जाता है, वो गलतफहमी के शिकार हैं। ये भगवान शिव ये पूजा करवाते हैं, भगवान शिव की श्रद्धा से लोग आते हैं और भगवान शिव की श्रद्धा से सारे चीज़ें बिना किसी चीज़ के निपट जाती हैं। भगवान शिव ही यहाँ सब कुछ करते हैं। जिनको ये अहंकार है कि मैं प्रशासन में लाठी चला के, डंडा चला के, मजिस्ट्रेट बना के, बैरिकेटिंग करके मैं पूजा करवाता हूँ, वो सभी गलतफहमी के शिकार हैं और सबकी गलतफहमी टूट जाएगी। पलामू भी इसी कड़ी का हिस्सा है सर, शिव भक्तों पर ही लगा। इनको हिंदू विरोधी मानसिकता जो इस सरकार की है वो निकल कर आई है। 2 साल तो कोरोना में वो छुपी रही क्योंकि कई एक एक्टिविटी बंद थी। अब कोरोना के बाद जब एक्टिविटी खुली है तो ये सरकार किस तरह से मानसिकता में है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में ये सरकार कैसे है और 32 के खतियान में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे नागरिक बनाना चाहती है संथाल परगना में, क्योंकि आदिवासियों का पॉपुलेशन घट रहा है। आदिवासी महिलाएं जो है वो उनको ज़बरदस्ती शादी हो रहा है, उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में यदि आदिवासी का ज़मीन है तो आदिवासी को नहीं मिल सकता, तो उनके बच्चों के नाम पर वो मुसलमानों को कैसे जा रहा है? तो ये सारी साजिश जो है उसी की कड़ी का एक अंग है।